अमेरिका में हाल ही में एक ऐसा केस सामने आया है जिसने न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है बल्कि आलमी सियासत में भी कई सवालात को जन्म दिया है। एक पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट अमेरिकी हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका के सरकारी ओहदेदारों को कत्ल करवाने की साजिश तैयार की। ये मुकदमा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की तहकीकात के बाद एक अमेरिकी अदालत में दायर किया गया है। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि आसिफ मर्चेंट अप्रैल 2024 में पाकिस्तान से अमेरिका आया और उसका मकसद ऐसे अफराद की तलाश था जो किराए पर कत्ल की कार्रवाई अंजाम दे सके। तहकीकात के मुताबिक उसने अमेरिका में एक शख्स से राब्ता किया जिसे वो अपने मंसूबे में शामिल करना चाहता था, लेकिन वो शख्स बाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया मुखबर बन गया। इसी मुखबर के जरिए मर्चेंट की मुलाकात दो ऐसे अफराद से करवाई गई जिन्हें वो हिटमैन समझ रहा था, जबकि दर हकीकत वो अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंडरकोर एजेंट थे। तहकीकात में कहा गया है कि मर्चेंट ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया था जिसके 3 हिस्से थे। एक, सियासतदान या सरकारी ओहदेदार को कत्ल करना, उसके बाद तवज्जो हटाने के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म करना और इसी दौरान कुछ अहम दस्तावेजात या डेटा चोरी करना। मुबीना तौर पर उसने इन कार्रवाइयों के लिए खुफिया कोड अल्फाज भी रखे थे, जैसे टी शर्ट एहतजाज के लिए, फ्लेनल शर्ट चोरी के लिए और फ्लेस जैकेट कत्ल के लिए इस्तेमाल होना था। उसने मुबीना तौर पर $5000 पेशगी अदायगी करने पर भी रजामंदी जाहिर की थी। अमेरिकी तहकीकाती इदारों के मुताबिक मर्चेंट कुछ अरसे पहले ईरान भी गया था और इसी पस मंजर में अमेरिकी हुकाम इस केस को खित्ते की बड़ी सियासी कशीदगी से भी जोड़कर देख रहे हैं। खासतौर पर 2020 में कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में शदीद तनाव रहा है। सुलेमानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के खसूसी यूनिट कुद्स फोर्स के सरबराह थे और उनकी हलाकत के बाद ईरान 12 इंतकामी कार्रवाइयों की बात करता रहा है। तमाम इस केस का एक दूसरा पहलू भी है। आलमी सियासत में ऐसे कई वाकयात देखने में आए हैं जहां जासूसी इदारे मुबीना साजिशों को नाकाम बनाने का दावा करते हैं, लेकिन बाद में यह बहस शुरू हो जाती है कि असल हकीकत क्या थी। क्या आसिफ मर्चेंट वाकई किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या वो एक इनफरादी किरदार था जिसे किसी बड़े सियासी पस मंजर से जोड़कर पेश किया जा रहा है? ये सवाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक और अहम पहलू ये भी है कि आलमी सियासत पर जब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो उस नौयत के केस और खबरें भी सामने आती हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी को मजीद गहरा कर देती हैं। इसलिए ये मामला महज एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि उसे आलमी ताकत की सियासत, जासूसी जंग और मशरक़ वस्ता की जियोपॉलिटिक्स के तनाजुर में भी देखना जरूरी है। सबसे अहम सवाल अदालतों के सामने है। क्या अमेरिकी अदालतों में पेश किए जाने वाले शवाहिद इन इल्जामात को साबित कर सकेंगे या नहीं? क्या इस केस से किसी बड़े बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के आसार सामने आएंगे या ये महज एक महदूद साजिश साबित होगी? आने वाले महीनों में इस मुकदमे की कार्रवाई न सिर्फ अमेरिकी कानूनी निज़ाम के लिए अहम होगी बल्कि आलमी सियासत में भी इसके असरात महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए आसिफ मर्चेंट का यह केस महज एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि मौजूदा दौर की इस पेचीदा दुनिया की अक्कासी करता है जहां सिक्योरिटी, सियासत और सफारतकारी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।